बिहार के पूर्णिया में सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर शुरू किया गया है, खोला गया और आने वाले समय में ये पूर्ण रूप से कार्य करना भी शुरू कर देगा। माना जाता है कि ये अब तक का बिहार का सबसे बड़ा सीमेंट के सेक्टर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस सीमेंट से के बाद से राज्य में जो नस्ल सुधार की बातें हो रही हैं, पशुओं में नस्ल सुधार की बातें, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांति आने की उम्मीद है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ पूर्णिया सीमेंट सेंटर के जो डॉक्टर हैं वो लोग हैं और इन दिनों ये लोग पटना में आए हुए हैं। पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज के खेल मैदान में जो कैटल एक्सपो का आयोजन किया गया है वहाँ पे आए हुए हैं। तो समझते हैं कि पूर्णिया का जो सीमेंट सेंटर है वो कितना खास होगा और कितना अलग होगा और बिहार में कितनी बड़ी क्रांति नस्ल सुधार को लेके ला सकता है। सब कुछ समझेंगे सर से। सर पूरा परिचय सर। मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक कुमार पूर्वे हुआ। मैं वेटनरी ऑफिसर पूर्णिया सीमेंट स्टेशन में बुल मैनेजमेंट में कार्यरत हूँ। सर ये जो पूर्णिया सीमेंट सेंटर सेंटर बार बोल रहा है, स्टेशन जो तैयार हो रहा है, अभी कब तक ये उम्मीदें हैं कि पूरी रूप से काम करना शुरू कर? देखिए, इसका फाउंडेशन पड़ा था 2018 में और इसका इनॉग्रेशन 2020 में अक्टूबर मंथ में शुरू हो गया था। और अभी जो इसकी क्षमता है वो 50 लाख डोज की है। हमारा इस साल का जो लक्ष्य था वो लगभग 30 लाख का था और हमारा जो अभी तक अचीवमेंट है लगता है कि हम 35 लाख क्रॉस कर जाएंगे इस वर्ष। मतलब आने वाले समय कहा जाए तो कुछ सालों में 1-2 सालों में जो 50 लाख का जो टारगेट है उसको तो मतलब पूर्ण रूप से जो कहा जाए काम करना जो करना। जी हाँ, अगले साल तक हमारा कितना बड़ा क्रांति माना जाए। इस नस्ल सुधार की जो बातें हो रही हैं, बिहार में काफ़ी नस्ल को लेके बातें हुई कि बेहतर नस्ल चाहिए क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाहर के पशुओं पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है, वहाँ से हमें सीमेंट तमाम चीज़ें मंगाई जाए। तो सर ये जब सेंटर पूर्ण रूप से जब 50 लाख पर ईयर जब तैयार सीमेंट तैयार होने लगेगा तो कितना बड़ा बदलाव देखते हैं कि सोचिए। देखिए, ये जो हमारा पूर्णिया सीमेंट स्टेशन है ये बिहार का इकलौता सीमेंट स्टेशन है। हमारे यहाँ जर्मनी से इम्पोर्टेड बुल, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के द्वारा तैयार किया गया USA का बुल, जर्सी बुल, हमारे यहाँ गिर प्रजाति का बुल, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, रेड सिंधी, ये सभी अच्छे जीनोमिक वैल्यू वाले, एक्सपेक्टेड ब्रीडिंग वैल्यू वाले PT एंड PS प्रोजेक्ट के बुल हैं। इनका जो दूध उत्पादन क्षमता है ये काफ़ी अच्छा है और इससे अगर हमारे किसान भाई क्षेत्र में सीमेंट डलवाते हैं हमारे स्टेशन का तो निश्चित तौर पर नस्ल सुधार होगा और एक क्रांति आएगी। एक क्रांति और एक बदलाव इस दिनों मैदान में भी देखने को मिला आया है। गोलू 2 हरियाणा का है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे भी यहाँ बिहार में भी कुछ गोलू 2 के जैसे भैंसा से जो सीमेंट का उपयोग हुआ तो ऐसे कुछ भैंस भी तैयार होंगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ अच्छे नस्ल के मुर्रा नस्ल के सांड हैं और भविष्य में क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अपग्रेड होते जाएगा तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे दुधारू पशु होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और क्या सर चीज़ें देख रहे हैं बिहार में नस्ल को लेके? आप अपना अनुभव क्या है, आपने देखा, क्या समझा, क्या नहीं, धीरे धीरे जागृति आ रही है और हमारे यहाँ जो पूर्णिया सीमेंट स्टेशन का जो सीमेंट है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है और यहाँ से हमारे यहाँ से अदर स्टेट में भी जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आसाम, ये सब जगह भी हमारे यहाँ से सीमेंट जा रहा है। क्योंकि हमारा जो सीमेंट स्टेशन में जो भी सांड है वो काफ़ी हाई जीनोमिक वैल्यू वाले हैं, तो इसलिए उनसे नस्ल का सुधार होगा, ये हम मान के चलें। अभी तक से सांड हैं, कुछ संख्या क्या? हमारे यहाँ हमारी सीमेंट स्टेशन की क्षमता 208 बुल की है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास 147 बुल्स हैं जिसमें 83 बुल्स जो हैं वो हमारा प्रोडक्शन में है। पूर्णिया का जो सीमेंट स्टेशन है वो धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की ओर पहुंच रहा है जो 50 लाख तक का लक्ष्य जो साल सीमेंट तैयार करने का है, करीब करीब उसके नज़दीक पहुंच गया है। 35 लाख तक अभी सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव होंगे।
और जैसे आज जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले समय में श्वेत क्रांति का दूसरा सीरीज अध्याय लिखने की भी तैयारियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनका भी प्रयास है कि अध्याय की जो शुरुआती पटकथा हो वो पूर्णिया से जो सीमेंट सेंटर है वहाँ से शुरू हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।